हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि ई काउंसलिंग का 4th राउंड हमारा चल रहा है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल हाल फिलहाल में चल रही हैं और 15 अगस्त तक आपको क्या करना है, राउंड 4th में जिन भी बच्चों को एडमिशन मिला है, स्कूल अलॉट हुए हैं, उनको अपना जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था उसके अकॉर्डिंग अपना जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे थे वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल और फीस सबमिशन कर देंगे। 16 तारीख को जितने भी राउंड 4th में एडमिशन हो जाएंगे, जो भी सीट्स आपकी फिल हो जाएंगी, उसके बाद 16 अगस्त को आपको सीट मैट्रिक्स तैयार होगी, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि राउंड 4th तक कितनी सीट हमारी अब वैकेंट हो चुकी हैं, अब वैकेंट बची हैं या कितनी फिल हो चुकी हैं। दोनों चीज़ें हम आपको अपनी वीडियो में बताते हैं। राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक का पूरा आपको सीट मैट्रिक्स का पूरा आपको कंफर्मेशन दी जाएगी, क्या कितनी आपकी सीट्स फिल हुई हैं, कितनी वैकेंट बचती हैं, सारी चीज़ें आपको 16 अगस्त में जैसे ही सीट मैट्रिक्स अपडेट होती है, सबसे पहले हम आपके सामने आकर सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई जो अभी हम वीडियो में 16 को लाने वाले हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सीट मैट्रिक्स। आप लोग जानते हैं कि सीट मैट्रिक्स आप देखते हो, जब भी आपको अपने बच्चे का एनालिसिस करना होता है तो आपके पास एक सीट मैट्रिक्स होती है, जिसमें आपको पता चलता है कि किस स्टेट में अभी सीट वैकेंट है और किस में नहीं। सेकंड थिंग, आपके पास फिल्टर लिस्ट होती है आपकी स्टेट की, ऑल इंडिया लेवल की, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स के माइंड में ये वो है कन्फ्यूज़न कि अदर स्टेट में और बच्चों के मार्क्स कम है तो हमारे बच्चे के मार्क्स अगर ज़्यादा है तो वहाँ हमारे बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। जबकि अगर आप अदर स्टेट में फ़ाइट करते हैं किसी अपनी ही, लेकिन वहाँ पर अपनी ही कैटेगरी के बच्चों से आपको फ़ाइट करना होगा, अपने ही स्टेट के बच्चों से, अपनी ही कैटेगरी के बच्चों से आपको वहाँ पर अदर स्टेट में भी फाइट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चे हो और आप मिज़ोरम के बच्चों से जाके फाइट करोगे अदर स्टेट में जाके, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पर भी यूपी के ही बच्चे होंगे, आपकी कैटेगरी के ही बच्चे होंगे, आपके मार्क्स को देखते हुए आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। और ये भी बिल्कुल कन्फ्यूज़न दूर कर लें सभी पेरेंट कि जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, अगर यूपी और बिहार वाले बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनको एडमिशन मिलेगा। अगर मिज़ोरम वाले बच्चे के मार्क्स मिज़ोरम में हाई प्रायोरिटी पर हैं तो उनको सीट पहले मिलेगी रेदर देन वो आपके यूपी और बिहार के बच्चों से। यूपी और बिहार के बच्चों की सीट्स लिमिटेड होती हैं। कैसे लिमिटेड? किसी भी स्टेट की सीट्स लिमिटेड होती हैं। ठीक है, यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न पेरेंट्स को, बच्चों को रहता है कि अदर स्टेट में जाके तो हमें एडमिशन मिल ही जाएगा। तो मैं आज आपके सामने एक अदर स्टेट के लिए कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कि आपकी जो स्टेट है अदर स्टेट में अगर फाइट करती है तो आपको कितनी सीट्स मिलेंगी वहाँ पर, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हैं। ठीक है, वो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी। स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी पर आप जाकर चेक करेंगे। यहाँ पे क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए है, तो हम यहाँ क्लास 6 के लिए चेक करते हैं। स्कूल नेम हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने गोलपारा सेलेक्ट कर लिया आसाम का। ठीक है, इसको मैं सर्च करती हूँ। मैंने इसको सर्च किया, मैं गोलपारा आसाम के लिए बात कर रही हूँ और गोलपारा आसाम में अदर स्टेट के बच्चों के लिए कितनी सीट्स वैकेंट हैं यहाँ पर और कितनी सीट अलॉट होती हैं हर स्टेट के लिए, वो चीज़ मैं आपको आज दिखाना चाह रही हूँ। देखिए, सैनिक स्कूल गोलपारा है, स्टेट आपकी असम हो गई, जेंडर फीमेल, टोटल अदर वैकेंसी जो है स्टेट वैकेंसी वो है आपकी 5। कितनी है बच्चों? 5 हैं। वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू अ स्टेट, किसी भी स्टेट को सिर्फ एक ही लड़की जो है अलॉट हो सकती है। अगर बिहार की लड़कियों के मार्क्स ज़्यादा हैं मिज़ोरम की या मणिपुर की लड़कियों से, अगर उनकी एक सीट फिल हो गई तो दोबारा बिहार की किसी लड़की को सीट नहीं मिलेगी, चाहे उसके मार्क्स मणिपुर, मिज़ोरम, ईस्ट सियांग वाले बच्चों से ज़्यादा हों। डिपेंड सिर्फ ये करता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हर जगह यूपी और बिहार के बच्चों को ही सीट मिलेगी, किसी और बच्चे को मौका नहीं मिल पाएगा।
इसलिए ये स्टेट वाइज वैकेंसी अलॉट की जाती है। यहाँ पर एक स्टेट के लिए एक ही वैकेंसी है। जैसे मणिपुर के लिए एक वैकेंसी अभी आपकी राउंड 4th में 277 पर फिल हुई है, ठीक है। अब मणिपुर में किसी और लड़की का एडमिशन चाहे वो 280 290 क्यों ना हो, उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि मणिपुर की आपकी जो सीट है वो फिल हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में 21 टोटल सीट है बच्चों। 21 कितनी है? टोटल सीट 21 है, और हर स्टेट को 5 सीट वैकेंट होंगी। 5 सीट उसके लिए वैकेंट होंगी। 5 में से अभी यहाँ टोटल 5 ही सीट फिल हुई हैं। गोलपारा के अंदर, आसाम के अंदर 5 सीट ही फिल हुई हैं। कैसे हुई हैं? अरुणाचल प्रदेश का एक बच्चा गया है 246 नंबर पर, ठीक है। बिहार के 3 बच्चे चले गए 274 नंबर पर, और उत्तर प्रदेश का एक बच्चा गया है 266 पर राउंड 4th में। तो टोटल 3 4 5 टोटल सीट्स फिल हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। अब 21 टोटल थी, 5 इसमें से आपकी रिड्यूस हो गई। अब आपकी बची 16, लेकिन आपको किसके अकॉर्डिंग देखना है? अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग। लाइकवाइज उत्तर प्रदेश की एक ही बच्चे का एडमिशन हुआ है अभी 266 नंबर पर। 266 नंबर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे का एडमिशन हुआ है। इस वजह से क्या होगा, अभी 4 वैकेंसी अभी उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए गोलपारा आसाम में हैं। अब यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है कि किस कैटेगरी का बच्चे का हुआ है, ठीक है। कैटेगरी वाइज अगर आपको देखनी है तो सीट मैट्रिक्स में आप वो जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या गोलपारा में हमारे लिए सीट अभी अवेलेबल है या नहीं है। तो स्टेट वाइज अगर आपको सीट्स देखनी है कि कितनी फिल हो चुकी हैं, कितनी अभी वैकेंट हैं, और किस स्टेट को कितने नंबर पर सीट मिली है, तो आप यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है सीट मैट्रिक्स में आकर स्टेट वाइज फिल वैकेंसी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो एनालिसिस आपका इस तरह का होना चाहिए कि आपके पास कंफर्म सीट हो, क्योंकि हम अगस्त 15 तक आ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट आपका राउंड स्टार्ट होने जा रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका 18 को स्टार्ट होगा, और 21 तक आपका रिजल्ट आएगा। 21 तक आपका राउंड 5th का रिजल्ट आ जाएगा, ताकि आपको जो राउंड 5th में जिन बच्चों को एडमिशन मिलना है वो पता चल जाएगा। हमारा अगस्त जा चुका है बच्चों, तो एनालिसिस अपनी बिल्कुल कंफर्म रखो, और जिस बच्चे को बिल्कुल भी डाउट हो रहा है कि हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा तो वो प्लीज़ अब मूव ऑन करो। किसी स्कूल में एडमिशन लो, ऑनलाइन क्लासेस लो, ऑफलाइन क्लासेस लो, लेकिन ई काउंसलिंग का वेट बिल्कुल भी ना करो, ठीक है। ई काउंसलिंग में बने रहो, उसको स्किप नहीं करो, उसको छोड़ो नहीं, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली नहीं बैठना है। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप क्लास 6 और क्लास 9th के लिए एनरोल करा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 999 रजिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। अपनी क्लासेस स्टार्ट करिए, ताकि आपको आगे आने वाला जो दिसंबर का एग्ज़ाम है आरएमएस का, उसमें या फिर ऑल इंडिया सैनिक लेवल का जो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कोई भी दिक्कत ना रहे। 5-10 नंबरों को जो डिफरेंस रह गया है वो हम आगे बढ़ा लें, ऐसा ना हो जितने मार्क्स हमारे अभी आए हैं उससे भी कम रह जाए, क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस में नहीं हैं। तो जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपनी क्लासेस जो आपके, अगर आप क्लास 6 के लेना चाहते हैं क्लास 6, क्लास 9th के लिए लेना चाहते हैं तो क्लास 9th के लिए बात करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, ताकि आप एनरोल हो सकें और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।